उसकी आराधना करते हुए उसके वचन से हम सीख सकें। तो आज प्रभु के पवित्र वचन से हम सीखेंगे अविश्वास के बारे में। आज हमारे जो प्रचार का टॉपिक है वो है अविश्वास। बोलिए अविश्वास। एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। आपको पता जो मसीह जिंदगी का जो बेस है वो है विश्वास, विश्वास, विश्वास। परमेश्वर की वाणी हमें बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे वचन में हम ग्रो करेंगे, कैसे विश्वास में हम बढ़ेंगे, कैसे चमत्कारों को हम पाएंगे? यदि वचन हमारी जिंदगी के अंदर यदि हम पूर्ण रीति से ग्रहण करेंगे, वो वचन हमारी जिंदगी में विश्वास को लेके आता है। लेकिन विश्वास का जो ऑपोजिट शब्द है वो है अविश्वास। क्या? अविश्वास का मतलब है अनबिलीव। बोलो अनबिलीव। यदि आप देखोगे शैतान हर समय परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे मन के अंदर डाउट पैदा करता है, शक पैदा करता है। क्या पैदा करता है? वो हमेशा शक को लेके आता है, वो हमेशा उन बातों को लेके आता है ताकि हम परमेश्वर की वाणी के ऊपर शक करें, हम प्रभु की वाणी को जीवन के अंदर पूर्ण रीति से जगा ना दें। और यदि आप देखोगे ये आज की बात नहीं है, हमेशा से आदि से जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तब से शैतान जो परमेश्वर की आज्ञा है ना, उस आज्ञा के प्रति उनके मन के अंदर संदेह को उत्पन्न करना चाह रहा है ताकि वो जो शक है हमारे विश्वास को कमजोर कर सके। हालेलुया। और प्रभु का वचन में बताता है यीशु मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह क्या हो गया? और यीशु मसीह पुनरुत्थान के पहले हफ्ते के अंदर जो शिष्य जब डरे हुए थे, जब दरवाजे बंद थे, उनके बीच में आके उन्हें 3 बातों को उन्होंने बोला, तुम्हें शांति मिले। और जो चेले उनके जब इकट्ठे थे उनके बीच में एक चेला नहीं था, उसका नाम था थोमा। क्या नाम था? यदि हम देखें थोमा परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित है। थोमा कौन है? वो अपोस्टल है। कौन है वो? साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चुना हुआ प्रेरित है जिसके द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, दुष्ट आत्माओं को उसने निकाला, परमेश्वर के वचन का उसने प्रचार किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार थोमा के द्वारा परमेश्वर ने किए। लेकिन यदि आप देखोगे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में थोमा के मन के अंदर अभिशंका है। क्या? वो परमेश्वर के वचन को भूल गया, वो परमेश्वर के वादों को भूल गया, वो परमेश्वर की बड़ी प्रतिज्ञाओं को भूल गया। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 25 वचन को देखें। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के पवित्र वचन में, जब और चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल दूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। किन्होंने बताया? दूसरे चेलों। किन्होंने बताया? अभी थोमा वहां पे नहीं है। क्या नहीं है? जब यीशु मसीह आए तब थोमा वहां पे नहीं था, लेकिन दूसरे चेले उसे बता रहे हैं हमने प्रभु को देखा। किसको देखा? हमने प्रभु को देखा। प्रभु ने हमसे बातें की, परमेश्वर ने हमारी जीवनों के अंदर शांति को भेजा, परमेश्वर ने हमें आशीष दी, प्रभु ने हमारे डर को दूर किया, परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। और वो कब्र में नहीं है, वो मुर्दों में से। हालेलुया। लेकिन थोमा के यदि विचारों को देखोगे, थोमा की बातों को देखोगे, थोमा यहाँ पे अविश्वास की बातों को प्रकट कर रहा है। किनको प्रकट कर रहा है? क्या बोल रहा है वो? मैं जब तक उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं। उसे यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर संदेह है। वो बोल रहा है मैं कब विश्वास करूंगा? जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद के निशान ना देखूं। हालेलुया। अब मुझे बताइए ये विश्वास है कि अविश्वास है? बहुत सारे लोगों को बोला जाता है ना विश्वास करो प्रभु आपको चंगा करेगा। वो बोलते हैं जी जब चंगे हो जाएंगे तब विश्वास करेंगे। फिर काय का विश्वास है? हालेलुया। कोई समस्या में पड़े हुए हैं, उन्हें जब भी प्रभु का वचन लेके जा रहे हैं
जब भी उन्हें प्रभु की बातें बता रहे हैं, जब भी परमेश्वर के बड़े कामों को बता रहे हैं, और जब भी उनको बताया जा रहा विश्वास करो, क्या करो? विश्वास का मतलब है परमेश्वर के वचन को उसी रूप में जो प्रभु चाह रहा है ना, ग्रहण करना। विश्वास वो नहीं है कि जो मैं कहूंगा जब हो जाएगा तब मैं विश्वास करूंगा, वो विश्वास नहीं है, प्रभु की परीक्षा है। बोलो वो विश्वास, प्रभु की परीक्षा है। यदि आप जो कह रहे हैं वैसा प्रभु कर रहा है, वो विश्वास को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर उस प्रकार से बातें नहीं है, वो जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वैसे नहीं करेगा। लेकिन जब प्रभु के वचन को आप सुन रहे हो, परमेश्वर की वाणी को आप सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन को आप तक लाया जा रहा है, जैसे करने के लिए आपको बोला जा रहा है, यदि उसी प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर उन बातों को कर रहे हैं भाई बहनों, वो बातें विश्वास को प्रकट कर रही हैं। लेकिन थोमा को यदि हम देखें, थोमा को परमेश्वर ने बताया था मैं यरूशलेम को जा रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, वहां वो मुझे पकड़ेंगे, वो मुझे मारेंगे, वो क्रूस पे चढ़ा देंगे, लेकिन क्रूस मुझे दबा के नहीं रख सकेगी, कब्र मुझे बांध के नहीं रख सकेगी, तीसरे दिन में मुर्दों में से। हालेलुया। प्रभु ने अपने वादे को पूरा किया। लेकिन अभी थोमा क्या बोल रहा है? जब तक, कब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान ना देखूं, मैं जब तक उसके पैरों में कीलों के निशान ना देख लूं, जब तक उसके पंजर में मैं अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। इसको बोलते हैं अविश्वास। क्या है वो? अविश्वास। क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हैं? विश्वास के वचन बोल रहे हो, दूसरे चले बोल रहे हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर बोल रहे हैं हमने प्रभु को देखा, प्रभु ने हमसे बातें की, परमेश्वर हमारे लिए वो पुनरुत्थान की सामर्थ को ढेलने वाला है, वो वचन को पूरा करने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है। लेकिन थोमा सिर्फ एक अकेला व्यक्ति है जो उन सब के बीच में अविश्वास की बातों को बोल रहा है। और यदि आप देखोगे भाइयों बहनों, हमेशा जो विश्वासी के जीवन के अंदर भी शैतान हमेशा अविश्वास की बातों को लेकर आ रहा है। जैसे जैसे आप विश्वास में ग्रो होते हो, आपने बड़े बड़े चमत्कारों को देख लिया, आपने बड़ी बड़ी बातों को देख लिया, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब आपकी जिंदगी के अंदर शैतान अविश्वास को लेके आता है, आप वचन से असहमत होने शुरू हो जाते हैं, आप वचन का जो विरोध करना शुरू कर देते हैं, वचन के प्रति आपके मन के अंदर संदेह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि हम देखें परमेश्वर की पवित्र वाणी हमें बता रही है, यदि देखोगे भजन 119 उसके 4 वचन को हम देखें, यहाँ पे लिखा परमेश्वर के वचन में, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यत्न से माने जाएं। बोलो तूने अपने उपदेश, उपदेश का मतलब आज्ञा, उपदेश का मतलब है कमांडमेंट्स, उपदेश का मतलब है परमेश्वर की वाणी जो हमें दी गई है, वो इसलिए दी गई है ताकि वो कहां से माने जाए? यत्न से। यत्न का मतलब होता है पूर्ण रीति से, समर्पण के साथ, एक हाँ और आमीन के साथ। जब आप प्रभु के वचन को मानते हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, जो किसी भी आप सर्कमस्टेंसेस में से जा रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पूरे यत्न के साथ कहते हो, नहीं आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परिस्थितियां टल जाएंगी, हालात टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी टलेगा? हालेलुया, हालेलुया। जब आप यत्न से कहते हो, नहीं मेरा प्रभु अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, डॉक्टर कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, रिश्तेदार कुछ भी कहे, लेकिन मुझे परमेश्वर का जो वचन कह रहा है मैं उस वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्यों वचन दिया आपको? क्यों उपदेश दिए? क्यों वाणी दी है? क्यों पवित्र बाइबल प्रभु ने दी है? ताकि वो यत्न से, अरे बोलिए, क्या माने जाए? हमेशा वचन के प्रति शक को पैदा करना। आज यदि आप देखोगे वचन के अंदर मिलावट की जा रही है। क्या की जा रही है? कोई बात नहीं, तो प्रभु कह रहा है ना, आप उस बात को छोड़ के ऐसे भी कर लोगे, ये रास्ता भी उधर को चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दूसरा रास्ता कभी भी प्रभु तक नहीं जाएगा।
किसी इंसान की सोच, किसी इंसान की टीचिंग, किसी इंसान की शिक्षा, किसी भी इंसान का जो दिमागी बातें हैं वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करा सकती। एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है। यदि जो प्रभु हमारे को बोल रहा है, जो परमेश्वर ने करने के लिए हमें बोला, यदि उसी तरीके के साथ, उसी बातों के साथ, उसी सच्चाई के साथ, उसी परमेश्वर की महिमा के साथ यदि यत्न से हम परमेश्वर के वचन को मांगते हैं, वो वचन हमारी जिंदगी के अंदर छुटकारे को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आदि से आप देखोगे, जब से आदम और हवा को बनाया गया, तब से शैतान की योजना रही है आदम और हवा के जीवन के अंदर उस वचन के प्रति संदेह को उत्पन्न करना। हालेलुया। कैसे आप डाउट में पड़ोगे? कैसे आप वचन से गिर सकते हो? जब आप परमेश्वर की आवाज को छोड़ के दूसरी आवाजों के ऊपर कान को लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप देखोगे, शैतान हवा के पास गया। किसके पास गया? किसके पास गया? क्या बोल रहा है जाके उसको? यदि आप देखोगे उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 4 वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पर लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरो। क्या होगा? प्रभु क्या बोल रहे हैं? यदि वो फल को तुम खाओगे, तुम निश्चय मर जाओ। प्रभु क्या बोल रहे हैं? फल किसको दिखाता है? पाप। फल किसको दिखाता है? अनाज्ञाकारिता को। फल किसको दिखाता है? परमेश्वर की हुक्म अदूली को। फल किसको दिखाता है? परमेश्वर के वचन को तोड़ने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा था? यदि फल को देखोगे, फल को खाओगे, तुम निश्चय मर जाओगे। आज भी जब लोगों को रोका जा रहा है ना, पाप ना करो, व्यभिचार ना करो, और नशे ना करो, बुराइयां ना करो, अपवित्र जीवन ना जियो, लोग क्या बोल रहे हैं? हमारे को कुछ नहीं होता है। क्या नहीं होता? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रभु दया करेगा, परमेश्वर बार बार दया नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की शैतान हमारे मन के अंदर इन बातों को लेके आ रहा है। शैतान क्या बोल रहा है? स्त्री से क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्या नहीं होगा? अभी किसकी बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए? प्रभु की बात पे, दूसरी आवाज के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की अब हमारे पास चॉइस रहती है, हम किसकी आवाज को सुनने हैं। दूसरी आवाज आपके पास आ रही है, तुझे कुछ नहीं होगा, कर ले कर ले कर ले, ये कर, ये बुराई कर, तू चुगली कर, तू निंदा कर, तू पाप कर, तू कुछ भी कर, परमेश्वर तुझे प्यार करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा उसी टाइम हमारे जीवन के ऊपर ध्यान किए हुए है, और हमेशा हमारे जीवन के अंदर उन बातों को लाना चाह रहा है ताकि हम पाप के अंदर ना चले जाएं, ताकि हम बुराई के अंदर ना चले जाएं। इसीलिए प्रभु ने वो आत्मा में दिया, और परमेश्वर का वचन में बता रहा है हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक कॉन्शियस रखा है, परमेश्वर ने एक विवेक हमें दिया, और वो विवेक हमेशा आपको वार्निंग देता है, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। लेकिन दूसरी आवाज क्या आ रही है? तुम निश्चय नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। करो 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 करो। अभी क्या बोल रहा है? दूसरी बात, पहली बात क्या बोल रहे हैं? तुम निश्चय नहीं मरोगे, और अगली बात क्या बोल रहा है? 5वें वचन को यदि हम पढ़ें, यहां पे लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या हो जाएगा? जिस दिन, किस दिन? वो इंतजार कर रहा उस दिन का, वो इंतजार कर रहा उस घड़ी का, ताकि आप उसकी बात को मान के जैसा वो चाहता है वैसा करो, जैसा प्रभु चाहता है वैसा नहीं। वो क्या बोल रहे हैं? दूसरी आवाज क्या बोल रही है? वरन परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? जिस दिन तुम फल खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ना सिर्फ आंखें खुलेंगी, बल्कि क्या हो जाएगा? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शिक्षा को समझने की जरूरत है। किसको समझने की जरूरत है? उनको परमेश्वर के तुल्य बनने की जरूरत है।
वो तो खुद ही परमेश्वर है। परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, आदम छोटा परमेश्वर। हालेलुया। वो ज्ञान भले बुरे का ज्ञान नहीं, आत्मा के वरदानों से भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या कह रहा है? अभी तू भले बुरे का तुझे पता नहीं। यदि हम देखें, सृष्टि का सारा अधिकार किसको दिया गया था? आदम को। आदम ने हर एक जानवर के नाम रखे। आदम हर एक बात के अंदर प्रभु के साथ सहभागी था और वो साथ साथ चलता रहा। किसके साथ साथ चलता रहा? यदि वो परमेश्वर नहीं है तो कैसे प्रभु के साथ साथ चल सकता है? हालेलुया। लेकिन अभी क्या बोल रही है दूसरी आवाज? शैतान क्या उसको बोल रहा है? तेरी आंखें खुल जाएंगी, तो भले बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। आज यही बात शैतान हर एक जीवन के अंदर डालना चाह रहा है। वो परमेश्वर के अधीन जो है ना, उसको कबूल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी परमेश्वर के अधीन चले। लेकिन वो क्या चाह रहा है? परमेश्वर बनना। इंसान कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। पड़ोसी को बताइए, बोलो इंसान कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। हमें क्या बनाया गया? परमेश्वर का रूप बनाया गया, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकते। यदि उसके हाथ में हमारा जीवन है, यदि उसके आज्ञा के अनुसार हम चल रहे हैं, सब बातें प्रभु हमारे अंदर से रह के हमारे लिए पूरी करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की। अभी अविश्वास कहां से पैदा हुआ? अविश्वास तब पैदा हुआ जब आदम ने और हवा ने परमेश्वर की वाणी का तिरस्कार किया और उस आवाज को सुन के वो काम किया जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया। हालेलुया। उसी का जो दंड है आज सारा संसार भुगत रहा है। हालेलुया। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। कई बार हम भी वो काम कर रहे हैं जिसका दंड हम अपने द्वारा अपने परिवार के ऊपर लेके आते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। हम समझते नहीं इस बात। हम सोचते आदम ने पाप किया। पाप सिर्फ आदम का नहीं था, गलती सिर्फ आदमी की नहीं थी। हम भी वो बातें कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं ना, उन बातों को हम अपने परिवार के ऊपर लेके आ रहे हैं, अपने जीवन के ऊपर लेके आ रहे हैं। जब दूसरी आवाज के ऊपर आप ध्यान देते हो, जब उकसाने वाली बातों के ऊपर आप ध्यान देते हो, जब बर्बाद करने वाली बातों के ऊपर आप ध्यान देते हो, जब अविश्वास की बातों के ऊपर आप ध्यान देते हो, वो बातें आपको प्रभु से दूर करना चाह रहे हैं। प्रभु के हुक्म को तोड़ के परमेश्वर के ऊपर अविश्वास को ला के परमेश्वर की वाणी का त्याग करके शैतान हर समय चाहता है हम आज्ञा को तोड़ें और श्राप हमारे ऊपर आए। आज्ञा को हम तोड़ें, हम बंधनों में बंध जाएं। आज्ञा को हम तोड़ें और जो निराशा हमारे जीवन के अंदर आ जाए और हम उस जो आशा को खो दें, हम उस परमेश्वर की भरपूरी को खो दें जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु आज चाह रहा है हम अविश्वास को जीवन से दूर करें। इसको दूर करें। शक हमेशा शैतान हमारे जीवन के अंदर लेके आएगा, लेकिन उसी टाइम जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया, वो विश्वास हमारे अंदर से उठना चाहिए। प्रभु का वचन हमारे जीवन से बात करना चाहिए। प्रभु का वचन उस अविश्वास को नष्ट करके हमें विश्वास से भरना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हमारे मन के अंदर परमेश्वर का वचन का होना पड़ा। आज बहुत सारे लोगों से पूछो, प्रार्थना है, वचन नहीं, कभी-कभी पढ़ते क्या करते? हालेलुया। यीशु मसीह की। कभी-कभी का पढ़ा हुआ वचन हमें तृप्त नहीं कर पाएगा। कभी-कभी का पढ़ा हुआ वचन हमारे लिए सुरक्षा को नहीं ला पाएगा। कभी-कभी का सुना हुआ वचन हमारे लिए प्रोटेक्शन नहीं ले पाएगा। इसीलिए हर दिन हमारी जिंदगी के अंदर वचन की परिपूर्णता का होना बड़ा। शैतान हमेशा चाह रहा है वो वचन को चुराना। वचन से यदि अलग हम हो गए, संगति से यदि अलग हम हो गए, परमेश्वर की हजूरी से हम अलग हो गए, शैतान के जो ये अच्छे रास्ते खुल जाएंगे, वो हमारे जीवनों को बर्बाद कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में चेतावनी दे रहा है। पवित्र वाणी में बता रही है, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 12 वचन के अंदर लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो। बोलो, हे भाइयों चौकस रहो। तुम में से ऐसा बुरा मन और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से तुम्हें दूर हटा के ले जाए। हालेलुया। क्या रहना? अरे बोलिए, चौकस। क्या रहो? यदि आप देखोगे बहुत सारे लोग चौकस रहते हैं। जो चौकस रहते हैं ना, उन्हीं का सामान बचता है।
उन्हीं की सुरक्षा होती है, उन्हीं के जीवन। आज संसार को यदि आप देखोगे, लापरवाही उनके जीवनों में आ गई, बोलते कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इसी बात के ऊपर लेके वो चल रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन हर बात में हमें चेतावनी दे रहा है, चौकस रहो। क्या रहो? खास करके मन के प्रति चौकस रहो। आपका मन तो नहीं भटक रहा, आपके मन के ऊपर जो अंधकार की शक्तियों का अधिकार तो नहीं आ रहा, वो आपको प्रभु से तो दूर नहीं कर रही, वो आपको जीव के परमेश्वर से दूर तो नहीं हटा रही। इसीलिए प्रभु हमें क्या चाह रहा है? चौकस रहो। क्या रहो? पड़ोसी को बताओ चौकस रहो। इंग्लिश के अंदर लिखा है बी अलर्ट। क्या रहो? यदि हम चौकस नहीं है, कोई भी समय जो कुछ प्रभु ने हमें दिया ना, हम खो सकते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है, सबसे बड़ा अविश्वासी मन। कौन सा मन? कौन सा मन? और बुरा मन। दो तरह के मन के बारे में यहाँ पे बोला गया, बुरा मन, अविश्वासी। बुराई का मन का मतलब क्या है? जो वचन का तिरस्कार करे, जो बुराई को जीवन में जगा दे, जो पवित्रता से अलग होके बुराई के अंदर लीन होने वाला मन है, उसको प्रभु की वाणी क्या बोल रही है? बुरा मन। क्या बोल रही है? और बोला है अविश्वासी मन। कौन सा? जो वचन का जो पूर्ण रीति से जीवन के अंदर ज्ञान नहीं करता, वो हमेशा शक करता वचन पे। प्रभु ऐसे करेगा ना तब हम मानेंगे, प्रभु ऐसे कर देगा ना, प्रभु ये मेरी प्रार्थना सुन लेगा, प्रभु ऐसा मेरे लिए करेगा ना तब मैं मानूंगा, तब मैं मानूंगी। वो अविश्वास है। कौन सा मन है? कौन सा मन है? जो जिंदा खुदा से हमें दूर लेके जा रहा है। कहां लेके जा रहा है? इसीलिए आज परमेश्वर की वाणी हमें वार्निंग दे रही है, हम उनकी तरह जो आदम और हवा ने खो दिया, जो थोमा ने शक किया प्रभु के ऊपर, हम कभी भी शक ना करें। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे, इजरायली लोग करीब 35-40 लाख लोग परमेश्वर की हजूरी से, गुलामी से उस देश में, उस कनान देश में, उस उत्तम देश में, उस दूध और शहद की नदियों से भरे हुए देश के अंदर जाने के लिए निकले थे। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा, वो रास्ते में ढेर हो गए। कहां हो गए? कोई वचन? क्या प्रभु के अंदर कमी थी? क्या परमेश्वर के आज्ञाओं में कमी थी? क्या प्रभु ने सभी को नहीं निकाला था? फिर क्यों नहीं पहुंच पाए वो? क्या कारण था कि वो परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंच पाए? हालेलुया। आज बड़ी गंभीर बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने लहू के दाम के ऊपर हमें आजाद किया। परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है। जिंदगी सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस उत्तम देश के अंदर हमें लेके जाना चाह रहा है, जिस देश में रहने के लिए, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कौन जाएगा उस देश में? कौन निवास करेगा उस देश में? कौन रहेगा प्रभु के साथ सदा से सदा तक? जो अपने मन को बुराई से और जो अपने मन को अविश्वास की बातों से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों वो उस उत्तम देश में नहीं पहुंच सके। यदि हम देखें इब्रानियों 3:19 के अंदर यहां पे लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। किसके कारण? एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। अविश्वास के कारण वो उस उत्तम देश में प्रवेश ना कर सके। प्रभु अग्नि और बादल के खंभे से उनकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर ने कभी उनके कपड़े पुराने होने नहीं दिए। प्रभु ने उन्हें कभी भी भोजन की कमी नहीं होने दी। प्रभु ने उनके कभी भी जूते पुराने नहीं हुए। परमेश्वर हर दिन उनके साथ साथ चलते हुए उन्हें उस उत्तम देश के अंदर लेके जा रहा था। लेकिन हर दिन यदि उनकी बातों को आप देखोगे ना, उनके मुंह में हमेशा बुड़बुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट रही। क्या रही? अविश्वास। क्यों प्रभु निकाल लाया? परमेश्वर ने ये नियम दिया, परमेश्वर ने वो नियम दिया, प्रभु ने ये नियम हमारे लिए किया। हम जंगल में जा रहे हैं, हम मरुभूमि में जा रहे हैं, हम बड़े दुखों के अंदर हैं, हम बड़ी पीड़ा के अंदर हैं। ये बातें हालेलुया, विश्वास की बातें नहीं थी। कौन सी थी? अविश्वास।
नाम लिखा है वो अविश्वास के कारण उसमें प्रवेश नहीं कर सके। भाई बहनों, प्रभु ने जो उत्तम जिंदगी हमें दी है ना, हमें हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहना, हमें विश्वास योग्यता में खड़े रहना। जहां भी जैसे भी परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है, हमें हमेशा उसका धन्यवाद करें। हम कभी भी अविश्वास को, जब भी शक की बातें हमारे जीवन में आ रही हैं, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, हमें क्या बोलना चाहिए? प्रभु मेरे साथ, क्या उसका वायदा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं करूंगा। हालेलुया। जब भी वो कहता नहीं प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना की कोई जरूरत क्यों सारा दिन प्रार्थना करनी है, तभी हमें क्या कहने की जरूरत है? प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब भी वो वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी क्या हूं मैं? जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा। हालेलुया। यीशु मसीह की हमें जवाब देना आना चाहिए, हमें बोलना आना चाहिए। जब भी अविश्वास की बातें हमारी जिंदगी के अंदर आती हैं, हमें हमेशा विश्वास के साथ उनको काट के परमेश्वर के वचन को महिमा देने वाले बन जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की आज अविश्वास की बातों को हम जीवन से, हम उस उत्तम देश में जाने के लिए बुलाए गए हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, यहाँ पे हो सकता है हम कितने साल हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमारा जो ये विश्वास का सफर तय करेगा हम उस देश में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की हम चिन्ह चमत्कारों के पीछे ना भागे, केवल चिन्ह चमत्कार ही हो जाते हैं, वो चिन्ह चमत्कार ही हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के पीछे भागे, हम उस उत्तम वचन के पीछे भागे, उत्तम संगति के पीछे भागे, उत्तम समर्पण के पीछे भागे, उत्तम परमेश्वर की हजूरी के लिए भागे। आंखों को बंद करते सारी अविश्वास की बातों को हम जीवन से दूर, हम उसका धन्यवाद करें। वो मुर्दों में से जी उठा, वो हमारे जीवनों के अंदर कार्य करना चाहता है, उसको महिमा दे। उसे कहे प्रभु तेरा जीवन, तेरा वचन, तेरे उपदेश मेरे हृदय को हर पल आनंद से भर दे और मुझे योग्य बना प्रभु। मैं तेरे वचन को यत्न से मानूं, मैं प्रार्थना में, समर्पण में, पवित्रता में आज्ञा करता हूं, आगे बढ़ो। मैं कभी भी शक ना करूं, मैं हमेशा विश्वास में आगे बढ़ूं। मुझ पे दया कर प्रभु, तेरे वचन से मुझे भर दे प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में हम आपकी आराधना करें। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, तेरे वचन ने खुदा हमारे जीवन के साथ बातचीत की। प्रभु जी तो हमारी शक्ति प्रभु, लेकिन खुदा आपने उसके शक को दूर किया और आपने कहा तूने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास किया। प्रभु जी हम आपकी आराधना करें प्रभु, एक एक जीवन को अपनी आत्मा के द्वारा खुदा सब विश्वास से बाहर लेके आ प्रभु, एक एक जीवन को खुदा अपने समर्पण में लेके आ, एक एक जिंदगी को पवित्र कर प्रभु, एक एक जिंदगी जो तेरे लोग की कीमत के ऊपर आजाद की गई है, वो कभी भी खुदा दूसरी आवाज के ऊपर कान न लगाए। हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक नशों से, हर एक बंधुआई से, हर एक गुलामी से एक एक जीवन को आजाद कर। तेरा वचन छुटकारे को लेके आया, तेरा वचन नई जिंदगी को लेके आया, तेरा वचन नई ताजगी को लेके आया। हम तेरी आराधना में सारी महिमा तुझे देते यीशु के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे। आमीन।